एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी था। एक दिन उसे एक जादुई मुर्गी मिली जो हर दिन एक सुनहरा अंडा देती थी। हरिया बहुत खुश हुआ और हर दिन अंडा बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे हरिया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस मुर्गी का पेट काट दूं तो मुझे एक साथ कई सोने के अंडे मिल जाएंगे। लालच में आकर उसने मुर्गी का पेट काट दिया, लेकिन अंदर उसे एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। अब हरिया के पास ना मुर्गी बची और ना ही सोने के अंडे। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। एक गांव में दो पड़ोसी थे, राम और मोहन। दोनों के पास खेत थे और हर साल फसल उगाते थे। एक बार बारिश बहुत कम हुई और दोनों के खेत सूखने लगे। राम ने सोचा कि अब फसल नहीं बचेगी और निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया। वहीं मोहन ने सोचा कि वह कुछ न कुछ करेगा। उसने अपने खेत के किनारे एक छोटा सा तालाब खुदवाया और आसपास से पानी जमा करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद राम का खेत पूरी तरह सूख गया, जबकि मोहन की फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी। राम ने हैरान होकर पूछा, तुमने कैसे बचाई ये फसल? मोहन मुस्कुराया और कहा, मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना समझदारी से किया जाए तो रास्ते खुद मिल जाते हैं। मीरा एक होशियार और जिज्ञासु बच्ची थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक नई पहेली दी। बिना पंखों के क्या उड़ सकता है? मीरा ने बहुत सोचा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। फिर उसने अपने खिलौनों के साथ खेलते खेलते अचानक ध्यान दिया कि उसका पतंग बिना पंखों के उड़ रहा था। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और चिल्लाई, माँ, पतंग बिना पंखों के उड़ सकती है। उसकी माँ हंस पड़ी और कहा, सही जवाब मीरा। हमेशा सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखो। नीरज एक होशियार और मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर काम को टालता रहता था। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो उसे एक हफ्ते में पूरा करना था। पहले दिन उसने सोचा, कल कर लूंगा। फिर अगले दिन भी उसने वही कहा। अंत में जब सिर्फ एक दिन बचा, तब नीरज ने घबरा कर काम शुरू किया। वह रात भर जागता रहा, पर काम पूरा नहीं कर पाया। उसकी इस गलती के कारण उसे बड़ा नुकसान हुआ। नीरज ने समझा कि समय की बर्बादी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। आरव को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपनी स्कूल लाइब्रेरी में एक पुरानी धूल से भरी किताब मिली। उस किताब का कवर बहुत ही अलग और आकर्षक था, लेकिन अंदर कोई शब्द नहीं थे, बस खाली पन्ने थे। रात को जब आरव ने किताब को फिर से खोला, तब अचानक से पन्नों पर चमकने वाले शब्द उभरने लगे। शब्दों ने उसे एक गुप्त खजाने की दिशा बताई। आरव ने अगले दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जगह पर जाने का फैसला किया और वहां उन्हें एक छिपा हुआ संदूक मिला, जिसमें ढेर सारे पुराने सिक्के और गहने थे।